हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और काफ़ी बिजी सा शेड्यूल मेरा चल रहा है, इसलिए ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा इधर उधर आ रहा है। तो ये बाबू की छठी पूजा के दिन की दूसरे दिन की फ़ोटो है, जब ये घर जाने के लिए रेडी हो रहा था। तो मैंने सोचा जब छठी हो गई है तो फेस रिवील कर देते हैं और बाबू को आप लोग बताइएगा मेरा बाबू कैसा है, और ढेर सारी दुआएं दीजिएगा इसे कि लंबी उम्र हो इसकी और हमेशा स्वस्थ रहे। तो अभी यहाँ पे मेरी छोटी वाली ननद तैयार कर रही है इसको घर ले जाने के लिए। और सच कहूँ तो मतलब हम लोग के यहाँ जब तक छठी नहीं होती है तो न्यू बॉर्न बेबी को कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, और पहनाया भी जाता है छठी पूजा के दिन तो पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, कुछ भी मतलब जो भी बच्चों के पहने हुए कपड़े रहते हैं। तो आज ये नेक्स्ट डे है तो इसको सब नया नया पहनाया जा रहा था नेक्स्ट डे। तो कोई भी कपड़ा इसको फिट ही नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा बड़ा सारा कपड़ा हो रहा था। और कपड़ा इसको जैसे ही मिला इतना ज़्यादा ये सो रहा था, इतना ज़्यादा सो रहा था, मुझे लगता है कि बिना कपड़ों के ठंड लग रही। मतलब हम लोग इसे लपेट के तो अच्छे से रखते थे गर्म शॉल वगैरह में, बट कपड़े का जो है वो एक अलग ये होता है। तो ये इतना ज़्यादा सो रहा था कि इसके सोने के चलते हम लोग परेशान डर जा रहे थे कभी कभी हम लोग। बट फिर मेरा जो बड़ा वाला बाबू है वो भी जनवरी में हुआ था, तो उसके साथ भी वही वाला सिचुएशन था। तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगा कि उसको भी जब जिस दिन छठी पूजा के दिन कपड़ा मिला था तो वो बहुत ज़्यादा सोया था, शायद रेस्ट आराम मिलता है। तो उससे हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि मतलब इसे भी शायद उसी टाइप का हो रहा है, कपड़ा मिल रहा है तो पूरा बॉडी गर्म हो जाने की वजह से इसको काफ़ी अच्छी नींद आ रही है। तभी यहाँ पे बाबू रेडी हो गया था घर जाने के लिए। तो कौन सी हटे तो लगे लगे लिखा अपना ये बता रहे मकान में अब इतना सही ठीक बटे हो मैं अभी मैं जाए के बेरा थी कहते अभी एक रख रहे थी। उठो उठो बाबू बेटा, ए बेटा, ए बेटा कपड़ा पड़ल बा उठियन जो बेटा जी। आए छुगा जी, छुगा जी, छुगा जी उठ जाओ, उठ जाओ। और जूता पहन रहे बा बेटा जी। छोड़ दी सुधे दी उतना हाथ हैंग हो गइल। जूता हाथ के कटिंग देखी ना के हो गइल जूता बा। की हाथ तो मोजा खराब में हो गइल बा। चल गाती बना गलो, लेकिन रास्ता में जाए कटे घरे जाके खोल देम लोग। मोजा में सो फ्रेंड्स, कई दिनों के बाद फाइनली आज थोड़ा ब्लॉग मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि बाबू की डिलीवरी जिस दिन से हुई है उस दिन से मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला मैं कुछ भी ब्लॉग शूट कर पाऊँ। क्योंकि एक तो अकेले सब कुछ हैंडल करना, जेंट्स लेडीज़ सारा काम खुद ही अकेले संभालना, हॉस्पिटल से लेके घर से लेके स्कूल बच्चे सारा कुछ अकेले संभालना। तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, मतलब उसी में कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। मुझे लगता है एक आधा क्लिप कुछ है जो मैंने डाले हैं। अभी एक ब्लॉग उसके पहले का है, लेबर पेन वाला ब्लॉग मैंने डाला था शायद हाँ डाला हुआ था लेबर पेन वाला ब्लॉग। और उसके बाद थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया है, उसको भी एडिट नहीं किया है, तो वो अब कल से एडिट करके डालना शुरू करूँगी। वो पुली संडे से ब्लॉग जाना स्टार्ट हुआ है, फिर मंडे से संडे से ही कोशिश करूँगी डालूँ। और अभी सब लोग जा चुके हैं, काफ़ी रोना धोना हुआ जाहिर सी बात है। थोड़ा सा बाबू रेडी हो रहा था तो उस टाइम का मैंने फ़ोटो डाला, वीडियो थोड़ा सा डाला हुआ है। तो जो लोग भी थे सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ मैं और मेरे दोनों बच्चे हम लोग यही बच गए। और आज मौसम ऐसा है कि अभी 4:30 हो रहा है, लग रहा है कि शाम के 6 बज रहे हैं, ऐसा मौसम हो गया। आज पूरी शीतलहर स्टार्ट हो गई है, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा हवाएं स्टार्ट हो गई। दिखाई नहीं है तो धूप बिल्कुल नहीं, आज अब धूप दिखेगा भी नहीं कुछ दिनों तक। और मेरे घर की जो हालत है वो आप लोगों को दिखाऊं तो वो हालत कुछ ऐसी है। अभी तो बत्ती शायद नहीं जल, रुक जाइए। तो ये है इस रूम की हालत फ़िलहाल। ये रूम पूरा कचरा हुआ पड़ा है और उस रूम का तो हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो ये है इस रूम की हालत। इस रूम में ऐसे ही बेड वगैरह जो बिस्तर है सब वहाँ पे पड़े हुए हैं, सारा बिस्तर एक जगह करना है। और किचन की हालत तो आप लोग मतलब मुझे लगता है देख भी नहीं पाओगे, आप लोग तो देख ही लोगे, मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो दिखाती हूँ किचन की क्या हालत है। ये है मेरे किचन की हालत, एक भी बर्तन जगह पे नहीं है, इसीलिए मतलब ये रात से बर्तन पड़े हुए हैं। यहाँ नीचे की हालत कुछ ऐसी है, नीचे की हालत आई थिंक दिख रही होगी।
तो किचन की हालत, ये सब कुछ मुझे निपटाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। और कहीं कहीं से कुछ कुछ बर्तन वगैरह लेके आई हूँ। बेड के नीचे की हालत देखिए, बेड के नीचे की ये दुर्दशा है, पूरा भरा हुआ है। तो अभी तुरंत सब लोग घर से गए थे तो इसलिए मैं कुछ करना नहीं चाह रही थी, थोड़ा मैं भी अपसेट थी। तो अभी जो भी एक्स्ट्रा बिस्तर निकले हुए थे वो सारे बिस्तर में वापस से पैक करके और वहाँ ऊपर चढ़ा दूँगी। जो भी हमारे यूज़ वाला बिस्तर है वही इस पर रहेगा। और बाकी ए बाबू, तुम लोग का जो ये वाला कॉपी किताब वाला जो सेक्शन चेंज किए थे तो ये यहीं पर रह रहे थे? वहाँ पे पूरा ठंडा, मतलब ठंडा, और वहाँ पे बिस्तर ही रखाएगा, गर्म कपड़ा है ना। मेरा ये सोचना है कि जो बेड, ये वाला जो किताब कॉपी वाला सेक्शन था वो बच्चों का यहाँ पे था, तो मैं चाह रही थी कि ठंडी भर यहीं पे रहे किताब कॉपी। और ये वाला जो सेक्शन है, क्योंकि गर्म कपड़े रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये एक छोटा सा ये वाला है मेरे पास ड्रॉयर, तो इसमें ही जो है रखती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे रखूँ। और बाबू को मैंने क्या दिया छठियारी में वो तो मैं नहीं शूट कर पाई, बट ननद से बोलूँगी एक छोटा सा वीडियो बना के भेज देने के लिए। बट मुझे ननद ने ये साड़ी दी हुई है, ये वाली, इसको कभी खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यही है। तो अब जा रही हूँ ये सब करने। और बाबू सबको ही चला गया। बहुत लोग थे, मम्मी थी, ननद थी, एक छोटा बेबी आ गया था, फिर वो बेटी थी उनकी, मैं भी उसको बेटी ही बोलती हूँ। फिर मेरी चाची सास थी, वो तो मतलब जिस दिन से बेबी हुआ है उस दिन से यहीं पे थी, अपने बच्चों को छोड़ के बहुत किया, बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा। अगर वो नहीं होती तो मतलब बाबू के होने के बाद बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम्स तो आई, ऐसा नहीं है, बट उनकी वजह से बहुत कुछ मतलब सारा काम स्मूथली निकल गया। बहुत हेल्पफुल रही वो। तो मतलब ऐसे लोग हर किसी के लाइफ में 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए कि जो आपके लिए खड़े रहें। तो वो जिस दिन से बेबी आया था उस दिन से लेकर के और अभी तक, आज तक थी। और उनके घर भी एक छोटा सा बेबी आया है। उनकी जो छोटी जो देवरानी है उनको भी लड़का हुआ है, तो वो भी अपने मायके में ही है। तो वो अभी से संडे को वहाँ पे फंक्शन है, नहीं तो अभी 1-2 दिन तो लोग नहीं जाते। कल छठी हुई थी तो मतलब 1-2 दिन रुक के ही सब लोग जाते, बट वहाँ भी फिर सबको जाना है, तो इस वजह से सब लोग चले गए। तो घर पे एक और नया मेहमान आ गया, तो जो कि हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और उनकी 2 लड़कियां थी पहले से, और ये बेबी बॉय आया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। वरना आज तो मैं किसी को नहीं जाने देती, क्योंकि आज मैं बहुत, कल सब कुछ हम लोग का निश्चिंत हुआ, आज मतलब थोड़ा सा एक दूसरे के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते, तो आज नहीं जाने देती। बट यही रीज़न है, सब लोग चले गए और बेबी का ध्यान वहाँ घर पे ज़्यादा अच्छे से रख पाते सब लोग, और मेरे साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, ड्यूटी, बच्चे, सब कुछ, तो यही सब है। बट मेरी जो चाची सास हैं उन्होंने मेरे लिए मतलब एक जैसे बड़ी बहन की तरह मेरे लिए खड़ी रही हैं, और कभी भी होता है तो वो खड़ी रहती हैं। तो मतलब मैं वैसे तो उनका शुक्रिया अदा वैसे ही मैं करती हूँ, और थैंक्स बोलने से क्या होता है, एहसान कम हो जाता है, तो मैं थैंक्स तो नहीं बोलूँगी क्योंकि एहसान कम हो जाएगा उनका। सो बट हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है मेरे लिए। ऐसे लोग होने चाहिए, सबके लाइफ में होने चाहिए ऐसे लोग। तो फ़िलहाल अभी उनकी बड़ाई को करते हैं कम, वरना वीडियो देख के भूल जाएंगी, और अभी शायद वीडियो देख रही होंगी तो हंस भी रही होंगी। तो फ़िलहाल अभी जा रही हूँ ये सब घर का जो पसारा है वो ठीक करने, थोड़ा सा मेरा मन भी लगेगा। और बच्चों की स्कूल छुट्टी हो गए, 2 तारीख को खुलेगा, अभी मैसेज आया था स्कूल से, कल से छुट्टी, हाँ के बाद 2 को खुलेगा। और मेरा स्कूल पता नहीं कब बंद होगा, 2 दिन से ड्यूटी नहीं जा रही हूँ, कल से जाना है मुझे। सो फ्रेंड्स, अभी ये सब ठीक कर लो, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अब मिलूँगी, अब उतना ज़्यादा लोड नहीं है काम का, तो अब मिलूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से ये सब निपटाने के बाद। फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बज गए हैं, 5:30 बजे से लगे हुए। ये वाला जो रूम है पूरी तरह से सेट हो गया है, बेड वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया है। और ये वाला कॉर्नर भी मैंने ठीक कर दिया है। नीचे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा अनाज में रखती हूँ वो है, और ऊपर यहाँ पे जो भी मतलब कि ओढ़ने वाले जो भी है बिस्तर वो मैंने रखे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि अभी मैं मतलब बाबू का बर्थडे आ रहा है, तो फिर से गांव से हो सकता है ननद वगैरह है, तो ये वाला मैंने रखा नहीं है, इसको भी रखना है। और ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, और बाकी ये दोनों गर्म चादर तो यूज़ होते ही रहते हैं, तो ये है। और बाकी जो एक्स्ट्रा बिछौना था, जो भी था, गद्दे वगैरह, वो सब मैंने ऊपर चढ़ा दिए अच्छे से, फोल्ड चादर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा था ये कर दिया। तो ये रूम तो सेट हो गया है, और 5:30 बजे से लगी हुई हूँ। और ये वाला रूम भी पूरी तरह से सेट हो गया है। वहाँ पे मैंने जो कुर्सी है वहाँ पे जो टेबल कर दिया है। पूजा अभी नहीं हो रहा है क्योंकि घर पे एक और बच्चा हुआ तो हम लोग छुटका में है। और ये वाला रूम पूरी तरह से क्लीन कर दिया है।
तो कैसा लग रहा है जी अकेले? सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है? हाँ, हाँ तुमको मन लग रहा है? हाँ तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा एक्सप्रेशन क्यों, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे बात और तुम्हारा एक्सप्रेशन क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? तो अभी ये सब तो हो गया। जो चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है, मतलब इतने सारे बर्तन, माय गॉड। और इस कढ़ाई की तो जो हालत है, मतलब पूछिए ही मत। और नीचे की भी हालत कुछ ऐसी ही है, देख लीजिए कैसी हालत है नीचे। मतलब कल रात से कुछ भी ठीक नहीं हो पाया है। और ऊपर का डब्बों वगैरह का हालत ये देखिए, ये कहाँ पे रखा हुआ है, इसका जार का ढक्कन पता नहीं कहाँ है, पता नहीं। और तो सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तभी ये कैसे करूँगी, कभी कभी कैमरा का फोकस नहीं कर रहा है। ये अपने आप, हाँ जार का ढक्कन वो रहा है, इसके ऊपर रखा हुआ है। मतलब ये अपने आप में चैलेंजिंग है। मुझे लगता है यही करने में, जैसे अभी 7 बज रहे हैं, 8 या 9 बज जाएंगे। तो अब चलती हूँ, इसमें लगती हूँ क्योंकि कल से फिर ड्यूटी है। तो इसमें लगती हूँ और ये सब क्लीन करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी किचन का थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर पाई हूँ। और अभी जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने निकाले हैं। एक बेसिन बर्तन ये था, और इसके बाद ऐसे ऐसे 3 बेसिन बर्तन निकले हैं। तो अभी मैंने सोचा सबसे पहले जो छोटे छोटे बर्तन हैं उनको धोकर हटा लेती हूँ, ताकि बड़े बर्तन धोने में फिर मुझे आराम रहेगा। और ये इतने सारे बर्तन, मतलब पड़ोसियों घर से जैसे जैसे कम पड़ा है इकट्ठा कर कर के मंगवाते गई हूँ। एक्चुअली क्या है, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, तो उसी हिसाब से बर्तन रखती हूँ। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रखती हूँ, बट इतना सारा मतलब 20-25 लोगों का खाना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट किसी भी तरह मैनेज हुआ। और ये 1-1.5 घंटे बाद फाइनली सारा मतलब मैं किचन साफ़ कर पाई। और किचन जब अपने हिसाब से हो जाता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बट आप लोग कैसे, मतलब बहुत लोग हैं जिनका ऑर्गेनाइज़ नहीं भी रहता है तो चल जाता है। और ऊपर के डब्बे तो सब उथल-पुथल हो गए, तो ये सब कुछ ठीक किया। और रात के 9:30 हो गए। फाइनली जो किचन है वो सॉर्टेड हो गया है पूरी तरह से सब कुछ। और जो भी बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने ऊपर रख चढ़ा दिए हैं। और अभी इसके बाद, और जो भी मतलब कि पड़ोसियों के घर से जब बर्तन बीच बीच में कम पड़े थे तो लाई थी, तो ये मैं यहाँ पे क्लीन करके मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और अभी आप लोगों को अगर टाइम बता दूँ तो टाइम हो रहा है रात के 9:10 हो रहे हैं। तो 7:30 बजे से देखिए 9:10 हो रहे हैं। तो 7:30 से किचन में लगी हुई थी, 1.5 घंटे में किचन सॉर्टेड हुआ। अब जा रही हूँ बच्चों को कुछ खाने का इंतज़ाम करने। रोटी है सुबह की, और थोड़ा सा दूध फट गया था। परसों का दूध मैंने कल रात में गर्म नहीं किया था, तो थोड़ा सा दूध फट गया था, तो उसका छेना है, तो उसको जा रही हूँ थोड़ा सा बना के, और उससे ही बच्चे रोटी खा लेंगे। और सुबह से फिर ड्यूटी है। तो देखिए ठंड तो आज बढ़ी है, अगर इसी तरह ठंड बढ़ेगी तो शायद डीएम का आदेश हो जाए, बट कल सुबह जाना है। तो अभी जा रही हूँ। बस किचन सॉफ्ट हो गया तो एक, और ऊपर के जो डब्बे थे वो पूरा डिसऑर्गेनाइज हो गए थे। मैं छोटे डब्बे इस तरफ रखती हूँ, ये सब तो थोड़ा ज़्यादा काम रहता है तो हो जाता है, उससे कोई मतलब ये नहीं है। बट सब कुछ हो गया। बहुत मतलब जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कैसे सब कुछ कर पाऊँगी, कैसे सब कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि पहले ही ब्लॉग में मैंने बहुत बार बताया है, थोड़ा सा घर को बैठने दो, कि सब कुछ ही मुझे अकेले करना है। घर का काम, बाहर का काम, मार्केटिंग, ऊपर से ड्यूटी, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा ध्यान कम दे पाई थी 2 दिनों में। अभी थोड़ा सा खाना पीना में थोड़ा सा इनका लेट हो गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ये हो गया। बट कोई बात नहीं, बट सब कुछ अच्छे से निपट गया। भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर कि तबीयत थोड़ा बहुत इधर उधर डगमगाया था, बट भगवान ने ही संभाल लिया। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान ने संभाल लिया। और सब कुछ मतलब कि स्मूथली तो नहीं गया, थोड़ा सा टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ है मेरे साथ, तो कभी कभी नींद नहीं आई, तो मैंने स्लीपिंग पिल्स भी लिए हैं। बट हाँ, सब निपट गया, सब कुछ हो गया। अब आराम से घर चली गई, और घर पे अच्छी खासी सेवा हो जाएगी। मेरे पास थोड़ा सा टाइमिंग की कमी है, क्योंकि स्कूल है हमेशा ऐसे। 2 दिनों की छुट्टी की वजह से थोड़ा सा स्कूल में भी जो प्रिंसिपल सर है थोड़ा सा शायद गुस्सा थे, बट कोई बात नहीं, और चलता है, उनका हक है, हर कोई स्टाफ्स के साथ ही रहता है। और अभी कठपुतली फिल्म चल रही है, तो बच्चे एकदम देखने में बिज़ी हैं कठपुतली, और उनको अच्छी लगती है, इस तरह की थ्रिल फिल्म्स अच्छी लगती हैं। तो अब जा रही हूँ उनको खाना खिलाने, और खाना वाना खिला के अब रेस्ट करूँगी, और आप लोगों से भी मिलती हूँ मैं सुबह।
सो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैंने ब्लॉग से बिल्कुल ही कल ब्रेक ले लिया था क्योंकि काम तो इतना सारा था ही, साथ में थोड़ा सा मैं बिज़ी थी कल और ड्यूटी भी गई थी। 2 दिनों की छुट्टी के बाद बच्चे घर पे थे और मैं चाहती थी कि मैं एक दिन का ब्रेक पूरी तरह से लूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। आज संडे है, आज भी छुट्टी है स्कूल, कल भी छुट्टी है। यहाँ पे बन रही है चाय, बन गई है एक्चुअली, तो अभी यहाँ पे चाय छान रही हूँ। और आज कई दिनों के बाद बच्चों को दूध मिल रहा है, कई दिनों के बाद, क्योंकि गेस्ट जब से आए हुए थे तब से बच्चों ने दूध पिया ही नहीं है। दूध बचता ही नहीं था क्योंकि ननद की बेटी थी, उसे दूध चाहिए होता था दिन भर में 2-3 टाइम, और उसके बाद फिर गेस्ट थे तो सबके लिए चाय बनती। तो आज बहुत दिनों के बाद बच्चों को दूध मिल रही है। कल दूध नहीं दिया बच्चों को क्योंकि कल मैं ड्यूटी जब गई तो बच्चे सोए हुए थे और मैं निकलने के टाइम में बच्चों को मैंने जगाया, तो वो लोग अपने से दूध लेके नहीं पी पाते हैं, अभी छोटे हैं, जाहिर सी बात है। और मैं भी मतलब चाहूँ तो मतलब पी सकते हैं, बट मैं भी थोड़ा सा ये अवॉइड करती हूँ कि अभी गैस वगैरह पे दूध गर्म ना करें क्योंकि जल जाएंगे। और अगर सिर्फ दूध गर्म करना होता तो बाबू दूध गर्म करके बंद कर देता है, बट उसे उठा के फिर दूसरे बर्तन में डालना ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने, बाबू दूध आके ले लो, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए एक तो तुम ले लो, चलो एक तो बाबू अलार्म ले लो तो गिरा देगा, है ना। तो इसीलिए मैंने मतलब अलाउ नहीं किया, नहीं करती हूँ। और आज जो काम है वो है मतलब ये 7-8 दिनों के कपड़े हैं क्योंकि जब सब कुछ चल रहा था घर में फंक्शन वगैरह तो मैं काफ़ी बिज़ी थी, कपड़े नहीं धो पा रही थी। थोड़े बहुत मम्मी जो धुल पा रही थी, मम्मी धो दे रही थी, अगर वो भी मतलब उनके ले जाने वाले कपड़े मम्मी जो धो पा रही थी अपना धो ले रही थी। और मौसम ऐसा है कि अभी सुबह के 10:10 हो रहे हैं, 10:05 और पूरा अंधेरा है। मुझे फ्लैश लाइट के साथ ही मतलब वीडियो बनाना पड़ रहा है, पूरा ही अंधेरा है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बाहर का मौसम बिल्कुल, मैं बालकनी खोल ही नहीं रही हूँ क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत तो मतलब ये तो अभी सुबह में थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा दिख भी रहा है, आंखें पूरा ऐसे बंद थी ऐसे करके, तो मैं थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर रही हूँ बालकनी खोलना। अभी खैर दुकान गई थी सर, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह नहीं था तो लाने गई थी। अब दिन भर यही सब चलेगा, कपड़े वगैरह धोऊँगी, कुछ इजी सा ही लंच रखूँगी ताकि इतना सारा काम करने के बाद मुझे ज़्यादा हैरेसमेंट ना हो। और अभी बेड भी नहीं बना है, तो बेड तो खैर 10-15 मिनट में बन जाएगा। चाय पी के पहले बेड ही बनाऊंगी, उसके बाद कोई काम करूंगी। तो अभी चलिए चलते हैं काम करने। और 2 ब्लॉग बन के रखे हुए हैं जिसको मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो जा रही हूँ उसके बाद फ्री होके ब्लॉग एडिट करूँगी, इसलिए ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। और होपफुली इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो कंटिन्यू आते जाएंगे क्योंकि अभी फिर छुट्टियां हैं, बट देखिए क्या होता है। अभी इस तरह से अगर मौसम होता है तो डीएम का आदेश हो जाता है ठंडी की छुट्टी करने में, और ठंडी की छुट्टी में मैं घर पे नहीं जा रही हूँ। रीज़न है कुछ जो सब कुछ कैमरे पे नहीं बताया जा सकता, बट नहीं जा रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग हो गई हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ें हो गई हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो बुरी लगी हैं मुझे क्या सबको ही बुरी लगी है। तो घर जाना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, घर जाऊँगी अभी नहीं, होपफुली हो पाया तो देखती हूँ कब जा पाऊँगी, अभी नहीं बता सकती। हाँ लेकिन ननद आएंगी, बाबू का बर्थडे है 2 तारीख को, 2 तारीख यानी परसों, तो बाबू का बर्थडे है, ननद आएंगी। मम्मी नहीं आ पाएंगी क्योंकि वहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी है घर पे, तो सब लोग उसे छोड़ के नहीं आ सकते हैं, तो मम्मी कभी और आ जाएंगी, बट ननद आएंगी। और देखते हैं 2 तारीख का क्या प्लान है। स्कूल तो छुट्टी है नहीं, स्कूल छुट्टी होती तो कोई बात नहीं रहता, बट स्कूल छुट्टी नहीं है तो फिर देखते हैं क्या प्लान है। अभी फ़िलहाल अभी चलिए चलते हैं, सारा काम हम निपटाते हैं और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि एडिट करने में भी मैं ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। जा रही हूँ चाय वगैरह पी के, सारे कपड़े जो उतने 1 टब कपड़े पड़े हुए हैं उन सबको निपटाऊँगी। ब्लॉग को करती हूँ एंड, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय।